Hello everyone, welcome back to my channel Kinker Biophilic, and today again we are back with the new video, chromosomal theory of inheritance and linkage. Chromosomal theory of inheritance जो है एक बहुत important topic है for the genetic series, and linkage यानी कि connection. We are going to see the connection of the genes with the chromosome. ठीक है, और कैसे ये हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, ये चीज को देखने की कोशिश करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Chromosomal theory of inheritance states that genes are located on chromosome, and chromosomes are the carriers of hereditary information from parents to offspring. जैसे ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे 1 gene 2 3 4 5 likewise such genes are placed on the chromosome, और यही क्रोमोसोम जो है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है. ये थ्योरी जो है इसके दिए थे वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी इन 1902 एंड 1903. इसके मेन पोस्टुलेट्स, मेन चीजें क्या है जो हमें जानना है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स ऑकर इन पेयर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. अगर डिप्लॉयड है मतलब 2n ऑर्गेनिज्म है तो ये पेयर में होंगे. जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन जो है इसके 46 क्रोमोसोम होते हैं इन नंबर, पर पेयर पे बात करें तो ये 23 पेयर के होते हैं. एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे, अगर क्रोमोसोम 1 नंबर पे है तो मान लो अगर कोई मान लेते हैं अगर कोई बच्चा है तो उसके जो हाफ मतलब कि यहाँ पे 1 1, तो ये वाला पार्ट पेरेंट 1 से आया है, मदर या फादर, और ये वाला पार्ट पेरेंट 2 से आया है. तो ये हो गया 1 पेयर. उसी तरह क्रोमोसोम 2 में भी 1, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया. क्रोमोसोम 3 में भी ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया. तो एक मदर से और एक फादर से आएगा. तो chromosomes occur in pair in diploid organism. During meiosis, homologous chromosomes separate. During meiosis, homologous chromosomes separate. ठीक है. meiosis कब होता है? जब fertilization से पहले जब गैमेट्स बनते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं तब होता है meiosis. जैसे अगर फीमेल का गैमेट जब बनेगा तो वो फीमेल का सेल क्या है 2n का है, तो ये मियोसिस करके n हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे. उसी तरह मेल का 2n है तो ये मियोसिस करके n, अब ये दोनों n मिलके ऑफस्प्रिंग बनाएगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन कराएगा, तब ये 2n बनाएंगे. At fertilization, chromosome from both parents unite, restoring the diploid number. The behavior of chromosome during meiosis explains Gregor-Mendel law of inheritance. ये जो behavior है जब क्रोमोसोम during meiosis, मतलब कि क्रोमोसोम का जो behavior है जब meiosis होता है तो वो explain करता है Mendel's law of inheritance को. Okay, these are the main postulates. अब आगे देखते हैं. एविडेंस जो है इसको थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या एविडेंस थे. तो पहला क्या था कि क्रोमोसोम और जीन्स जो है दोनों पेयर में ऑकर करेंगे. बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस. अगर क्रोमोसोम में ही जीन्स प्रेजेंट है तो क्रोमोसोम्स अलग होंगे तो जीन्स भी अलग उसके साथ साथ जाएंगे. फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स पेयर्ड कंडीशंस. अब एक पेरेंट से आया एक क्रोमोसोम, एक पेयर ऑफ 1 क्रोमोसोम, तो दूसरे से 1, तो यही दोनों मिलके ना 2n बनाएगा. ये n आया, यहाँ पे n आया, तो यही दोनों मिलके 2n जो कि जायगोट बनाता है. स्टडी by Thomas Hunt Morgan on fruit flies shows that genes are carried on क्रोमोसोम. तो थॉमस हंट मॉर्गन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रूट फ्लाई पे काम किया और उन्होंने बताया कि जीन्स कैसे कैरी हो रहे हैं क्रोमोसोम्स में. जिसका एग्जांपल कह सकते हैं इन ह्यूमन द जीन फॉर अ ट्रेट इज प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट. सेम लाइक जैसे कि यहाँ पे एक पेरेंट जो है वो नॉर्मली क्या होगा 2n टाइप का होगा ना, डिप्लॉयड होगा, लेकिन मियोसिस से
मियोसिस से इसने अपना गैमेट बनाया और ये कैसे गैमेट बनाया, एंड हैप्लॉइड टाइप का। अब फर्टिलाइजेशन में ये दोनों मिलके एंड एंड मिलके 2n बनाएंगे, दैट इज अगेन डिप्लॉइड कंडीशन को ले लेंगे। तो ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम पेयर्स सेपरेट एंड ईच गैमेट रिसीव्स वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच pair. This explains why offspring inherit traits from both parents. तो ये जो जाइगोट है इसमें जो क्रोमोसोम है वो पेरेंट्स से है, तो पेरेंट्स में जो के क्रोमोसोम में जो भी जीन्स होंगे उसमें जो भी कैरेक्टर होंगे वो ट्रांसफर हो जाते हैं जाइगोट में, मतलब ऑस्प्रिंग में, बच्चे में। सो दिस वाज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखते हैं लिंकेज को। Linkage is the phenomenon in which genes are located on the same chromosome, tend to be inherited together because they are physically connected on that chromosome. मतलब कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम में जो अटैच्ड है फिजिकली, क्रोमोसोम से जो अटैच्ड है फिजिकली, तो क्रोमोसोम्स के साथ ही जीन्स भी जाएंगे, जीन्स भी ट्रांसफर होंगे। Why does linkage occur? During meiosis, genes that are on the same chromosome move together into the same gamete. मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ से हाफ पेयरिंग, पेरेंट के साथ एक पेरेंट का आया, दूसरे पेरेंट का हाफ आएगा, तो दोनों मिला के एक पेयर में आएंगे। तो वहां पे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है, जो जीन्स है इस क्रोमोसोम्स में वो साथ साथ जाएंगे। अगर ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है तो इसमें तो जीन्स ऑलरेडी अटैच्ड है ना, तो ये जीन्स ऑलरेडी इसके साथ साथ जाएंगे। Therefore, they do not always follow Mendel's law of independent assortment. Independent assortment में क्या देखे थे हम लोग कि एक एक जीन का जो अलील में भी अगर चेंजेस हो रहा है तो वो एक अलग फिनोटाइप बना रहा है, मतलब एक अलग बिहेवियर शो कर रहा है, एक अलग ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा था। पर यहाँ पे क्या है कि ये क्रोमोसोम्स के साथ जा रहे हैं और एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। द क्लोजर टू जीन्स आर टू ईच अदर, दो जीन्स जितने ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से और वो क्रोमोसोम, वहां पे दे आर द लेस लाइकली दे आर टू बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। जैसे इस तरह के क्रॉसिंग ओवर, इस चीज को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। दो क्रोमोसोम, इसके जो लीफलेट्स हैं, ये आर्म्स हैं, ये आपस में क्रॉस कर गए और इसके जीन्स इसमें, इसके जीन्स इसमें और इसके जीन्स इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, तो इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे नहीं होगा ये क्रॉसिंग ओवर? जीन्स जहाँ पे जितने क्लोज होंगे वहां पे लिंकेज होने की चांसेस ज्यादा है, ना कि क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से दो अलग अलग क्रोमोसोम से आपस में क्रॉस करेंगे और आपस में जीन्स को सेपरेट कर देंगे, मतलब कि एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन स्टडीड लिंकेज इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फ्रूट फ्लाई का नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। He observed that the genes for body color, wing shape were located on the सेम क्रोमोसोम एंड वे आर ऑफन इनहेरिटेड टुगेदर। मतलब ये सेम क्रोमोसोम में ये बॉडी कलर और विंग शेप का दोनों सेम क्रोमोसोम में है और ये ट्रांसफर हो गए एक साथ। एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग शोड मोस्टली पैरेंटल कॉम्बिनेशन, इसीलिए जो बच्चे हैं ज्यादातर वो पेरेंट्स की तरह ही दिखेंगे, ना कि दूसरे के दूसरा वेरिएशन दिखेंगे। मतलब अगर बॉडी कलर भी सेम हो गया जैसे पेरेंट का है, विंग शेप भी सेम हो गया ऑफस्प्रिंग में जैसे पेरेंट का है, तो वो पेरेंट की तरह ही दिखेगा, दूसरे तरह नहीं दिखेगा। नाउ कमिंग टू लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन्स। तो ये लिंक्ड जीन्स क्या है, देखो यहाँ डिस्टेंस कितना कम है, तो दिस इज अ लिंक्ड जीन्स। दिस वन इज नॉट लिंक्ड, क्योंकि ये दो अलग अलग क्रोमोसोम में, जीन 1 जीन 2 नॉट लिंक्ड, ये भी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, सो मच ऑफ डिस्टेंस, तो इसलिए भी ये नॉट लिंक्ड। लिंक्ड का जो एग्जाम्पल है 23 क्रोमोसोम इन मैन,
7 in garden B. So the number of linkage groups in an individual is similar to the haploid number of organism. मतलब अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 है डिप्लॉयड में, तो हैप्लॉइड में क्या होगा 23, तो ये 23 लिंक्ड है क्योंकि ये 23 आपस में एक साथ ट्रांसफर होंगे जाइगोट में, ठीक है, गैमेट बनाएंगे और वो जाइगोट के लिए ट्रांसफर होंगे। दूसरी तरह 14 होता है क्रोमोसोम इन गार्डन पी जबकि स्वीट पी जिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें से 7 जो है वो हैप्लॉइड नंबर हो गया, तो वो 7 लिंकेज ग्रुप साथ में एक साथ ट्रांसफर हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग में। वहीं पे अगर नॉट लिंक्ड में देखेंगे तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां पे एक एक अलील में चेंजेस हो जाने पे या फिर एक एक जीन के चेंजेस हो जाने पे एक अपना ऑब्जर्वेबल नया नया कैरेक्टरिस्टिक न्यू न्यू रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिलेगा। So now coming to types of linkage. First one is complete linkage. Genes are so close together that crossing over does not occur between them. Crossing over नहीं होता है. Only parental combinations are produced and common in male fruit fly. किसमें है तो male fruit fly में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो जैसे ये पेरेंट ले लिए, पेरेंट में ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग मेल लिए, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग फीमेल लिए, ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव। जो F1 जनरेशन बना दैट इज अ हेटेरोजाइगस ग्रे बॉडी, यहाँ पे ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ही दिखाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है ना, हेटेरोजाइगस है तो डोमिनेंट वाला तो काम करेगा, तो ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ही है लेकिन इसका जीनोटाइप चेंज हो गया है। अब F1 जनरेशन को ही हम लोग टेस्ट क्रॉस जैसे कराएंगे, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराएंगे किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ताकि हम लोग ये लिंकेज को शो कर पाए कि ये पेरेंट की तरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो नाउ द गैमेट्स आर डिफरेंट, बी अलग किए यहाँ पे, कैपिटल बी, कैपिटल वी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल वी, फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल वी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल वी। अब यहाँ पे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हेटेरोजाइगस आया, कैपिटल बी, कैपिटल वी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल वी, और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव आया, तो क्या हुआ ऑफस्प्रिंग क्या दिख रहा है, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग और यहाँ पे ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग। तो यहाँ पे क्या ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है F2 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है, क्या ये सिमिलर है पेरेंट की तरह, क्या ये सिमिलर है पेरेंट की तरह, बिल्कुल कंप्लीटली 100% लिंक्ड दिख रहा है, ठीक है, तो इसी का मतलब होता है कंप्लीट लिंकेज। हमें याद क्या रखना है, इसमें टेस्ट क्रॉस कराएंगे ताकि हम लोग कंप्लीट लिंकेज को शो कर पाए। तो moving on to next type, that is incomplete linkage. Genes are linked but crossing overs occur occasionally. Genes linked होंगे, incomplete का मतलब आधा अधूरा, ठीक है, आधा, तो genes linked होंगे लेकिन crossing over कभी कभी होगा। Both parental and recombinant types are produced, मतलब पेरेंट जैसे भी बनेंगे और न्यू टाइप भी बनेंगे, ठीक है, ये भी बनेंगे ये भी बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट्स आर फ्यूअर, जबकि ये लिंक है लेकिन इनकम्प्लीट लिंक है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट्स न्यू वाले जो है ये फ्यू होंगे और ज्यादातर पेरेंट्स होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें देखते हैं फिनोटाइप, ब्लू फ्लावर लॉन्ग सीड 8 मिनट। इसको सीखने से पहले लेट्स सी द पिक्चर देन विल कम बैक टू द टेबल। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, इसको कैपिटल बी कैपिटल एल से डिनोट किए, रेड फ्लावर राउंड पोलेन स्मॉल बी स्मॉल एल से इंडिकेट किए हैं, दिस इज द डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है ये वाला, तो इन दोनों का जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, तो दिखेगा कैसा, फिनोटाइप कैसा होगा, डोमिनेंट की तरह होगा। तो डोमिनेंट क्या है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन। अब इसी को हमने टेस्ट क्रॉस किया, क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया किसके साथ,
रेड फ्लावर राउंड पोलन, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव है तो पेरेंट का टेस्ट क्रॉस किया तो यहाँ पे जो प्रोजनी आया वो क्या आया, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यानी कि ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल एल ब्लू फ्लावर राउंड पोलन, फिर रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन और रेड फ्लावर राउंड पोलन। तो क्या हमें ये चार तरह के दिखे अलग अलग, लेकिन ये वाले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में क्या दिखेगा, ये पेरेंट्स ज्यादा है, ये वाला पेरेंट्स ज्यादा है, पेरेंट्स की तरह ज्यादा है, और ये वाला न्यू रिकॉम्बिनेशन है, ये दोनों जो है ये न्यू दिखने को मिले, कुछ अलग है। ठीक है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में क्या आया कि पेरेंट्स और न्यू रिकॉम्बिनेंट्स भी दिखा, लेकिन पेरेंट्स ज्यादा दिखे और न्यू रिकॉम्बिनेंट्स कम दिखा परसेंटेज। लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक एक जीन में चेंज हो रहा है तो एक एक जीन अपना अपना एक अलग ग्रुप बनाता, तो उस ग्रुप में अगर हम लोग 100% में उसको अलग अलग ग्रुप देंगे और चार ग्रुप बना रहा है तो वो 25-25-25-25% का बनाता। तो एक्सपेक्टेड ये होता अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता पूरी तरह से, तो ये क्या होता 25-25-25-25, पर एक ऑब्जर्व्ड क्या आ रहा है कि पेरेंट का 43 है, पेरेंट का 43.7 है, ये पेरेंट की तरह है, ज्यादातर न्यू रिकॉम्बिनेंट्स है लेकिन कम है, दैट इज 6.3 6.3। नाउ कमिंग बैक टू द टेबल, ब्लू लॉन्ग पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है 43.7, ब्लू राउंड ये क्या है न्यू रिकॉम्बिनेंट है 6.3, रेड लॉन्ग 6.3, रेड राउंड 43.7, ये पेरेंटल। हमें हमेशा याद रखना है जहां पे ज्यादा परसेंटेज दिख जाए वो उसको पेरेंट मान लेंगे, ठीक है, और जहां पे कम परसेंटेज दिख रहा है वो समझ जाएंगे कि रिकॉम्बिनेशन है। अगर एक्सपेक्टेड है टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हमें क्या मिला, ये अगर एक्सपेक्टेड हम लोग देखते क्या होना चाहिए था, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो क्या होता, तो क्या होता तो 25-25-25-25 मिलता, लेकिन अगर फुल्ली लिंक्ड होता कंप्लीटली लिंकेज होता तो क्या रिकॉम्बिनेशन मिलता, नहीं मिलता, वहां पे क्या होता 100% पेरेंट की तरह होता। तो यहाँ पे पेरेंट कौन सा है, ये एक पेरेंट है ये दूसरा पेरेंट है, तो 50-50% पेरेंट की तरह ही होता 100% लिंक्ड में। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या दिख रहा है कि ज्यादातर पेरेंट की तरह है लेकिन थोड़े थोड़े रिकॉम्बिनेंट न्यू वाले भी हैं। So this was your incomplete linkage. Now the factors affecting the linkage इसमें कुछ कुछ है, जैसे कि distance between genes, frequency of crossing over, कितने frequency से वो क्रॉस ओवर कर रहा है उस पर भी लिंकेज कम ज्यादा होता है, positions of genes on the chromosome, कहाँ पे वो जीन्स प्लेस्ड है क्रोमोसोम पे, ऑर्गेनिजम्स का सेक्स, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो दीज आर द फैक्टर विच आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द लिंकेज, एंड ये टेबल से आप देख सकते हैं कौन सा इंक्रीज कर रहा है कौन सा डिक्रीज कर रहा है। The distance between genes is the most important factor determining the strength of linkage. So you need to remember this कि जितना ज्यादा linkage हो, जितना ज्यादा distance होगा उतना कम linkage होगा. So it is indirectly proportional. Distance is indirectly proportional to linkage. ये ध्यान में रखना है. So this was it for the chromosomal theory of inheritance as well as linkage, जिसके types भी हमने देख लिए हैं. I hope this video is very helpful to you and you like this video, and stay tuned for the further new videos like this. Thank you. Do like, share and subscribe. Kinker Biophilic. Thank you.